हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन ऑफ FeC2O4 टू Fe3+ एंड CO2. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. सो अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है कि जो FeC2O4 है वो ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ प्लस CO2 में, और हमें इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व फाइंड आउट करने. सो अगर हम देखें तो जो FeC2O4 होता है उसको हम लिख सकते हैं Fe2+ प्लस C2O4 2-, यानी कि जो हमारे पास ये गिवन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें जो Fe2+ है वो ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में. हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आयरन एटम्स है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. सो हमें बस चार्ज बैलेंस करना है. यहाँ पे है जो नेट चार्ज वो है +2 और यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो है +3, यानी कि हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा. सिमिलरली अब अगर हम देखें तो हमको गिवन है C2O4 2- कन्वर्टिंग टू CO2. सो हम यहाँ पे अगर कार्बन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है X. सो हम लिख सकते हैं 2X - 8 जो कि आएगा 4 ऑक्सीजन का, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू -2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2X इज इक्वल टू 6, जिसका मतलब X इज इक्वल टू +3, यानी कि यहाँ पे कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3. सिमिलरली यहाँ पे हम अगर X अज्यूम करेंगे तो X - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि X इज इक्वल टू +4. सो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4. अब अगर हम इस रिएक्शन को फिर से लिखें तो हम लिख सकते हैं C2O4 2- कन्वर्टिंग टू CO2. सबसे पहले हम कार्बन एटम को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और जैसे ही हमने कार्बन एटम को बैलेंस किया ऑक्सीजन एटम अपने आप बैलेंस हो गए. सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो है इक्वल टू -2 और यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो है इक्वल टू 0. सो अगर हमें चार्ज बैलेंस करना है तो हमें राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे. सो ये हो गया हमारा जो हमें पूरा कंपाउंड गिवन है FeC2O4, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो Fe वाला पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो है 1, और जो C2O4 वाला पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो है 2, यानी कि हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होंगे FeC2O4 के ऑक्सीडेशन में वो हो जाएंगे 1 + 2 यानी कि 3. और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है पर मॉलिक्यूल. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल टू 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.